सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अपीलों पर फैसले तक गिरफ्तार 102 अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सिविलियन से मुतालिक दफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। सिविलियंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी आते हैं। सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ट्रायल का लदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कलअदम करार दिया गया। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार दे दिया गया। डेरा इस्माइल खान में जो 23 फौजी जवान शहीद हुए उनके मुल्जिमान का ट्रायल कैसे होगा? जो जवान को शहीद करेगा कानून कलअदम होने के बाद उनका तो अब ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद का एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार। दुराने समात कहा, किसने मुझ पर एतराज किया है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि साबिक जज जवाद एस ख्वाजा ने एतराज किया। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? लतीफ खोसा ने कहा, बैठकर हमारे एतराज के बावजूद केस सुन रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें? एतजाज अहसन ने कहा कि एतराज पर फैसला पहले होना चाहिए कि आपने बेंच में बैठना है या नहीं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि मैं नहीं कर रहा समाअत से इनकार, आगे चलें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज कैसे सुना जा सकता है? केस की मजीद समाअत जनवरी के 3रे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर को जानबूझकर जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट के तहत बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, मुल्की तशख्खुस, सिक्योरिटी और खारजी मामलात को नुकसान पहुंचाया। खुफिया दस्तावेजात को आवामी रैली में लहराया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फिकार अब्बासी नकवी का कहना है कि फर्द जुर्म आयद हो गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हमारे सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्जिमान ने दस्तखत भी नहीं किए। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, फैसला कल होगा। खुसूसी अदालत का साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला को नोटिस। FIA की ट्रायल इन कैमरा करने की दरखास्त दायर। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। ये नैब का अपना फैसला नहीं था। नैब को ये हुक्म सुनाया गया था, उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए, नवाज शरीफ के खिलाफ। और उसके बाद फिर जज बैठा दिया। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस एजाजुल आसम को मॉनिटरिंग जज लगा दिया। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब तो बनता है। अगर हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले मेरे खिलाफ मुकदमात में कोई जान नहीं। जब पैनामा में कुछ नहीं निकला तो अकामा निकाल लाए। उस दौर में जितने झूठ बोले गए वो सब हवा में उड़ गए। ऐसा फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया। जजेस की जानिब से सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहिल के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन शामिल था उनका सबको पता चलना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तान को मिली। मुझे और मेरे खानदान को सजा, असल में 25 करोड़ अवाम को सजा है। अहलिया से बात नहीं कराई गई, ये जख्म कभी नहीं भर सकता। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकाबला कोई एक जमात नहीं कर सकती। आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन को इसका फायदा होता रहेगा। हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। मैं खेलूंगा, ना किसी को खेलने दूंगा कि सियासत को छोड़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, एक आमिर के कहने पर एक वजीर आजम के खिलाफ फांसी का फैसला करवाया गया। जो कायदे आवाम के कत्ल में मुलविस थे उन्हें बेनकाब किया जाए।
सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बोले साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में होकर भी इंतकाम का सोच रहे हैं, उन्हें अब सियासत सीखना चाहिए। इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मुकाबला पीटीआई, पंजाब में नून लीग और पीटीआई से होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के होते हुए तवक्को है कि इलेक्शन जरूर होंगे। खवातीन की तकरीब से खिताब में बोले हर सूबे और जिला में खवातीन के लिए बैंक खोलेंगे, खवातीन को बिला सूद कर्ज फराहम करेंगे। स्टॉक मार्केट में उतार के बाद चढ़ाव की सूरत हाल भी नजर आई और स्टॉक मार्केट के अंदर 66,000 की सतह नीचे गिर गई और जो उसकी हद थी नफसियाती हद, उसमें गिरावट नजर आई। 100 इंडेक्स 1146 पॉइंट्स की कमी के साथ वाज़े तौर पर नजर आया। डॉलर की कीमत के अंदर भी कमी नजर आई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान, दोनों टीम्स ने अपने मोहरे जाहिर कर दिए। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद टेस्ट डेब्यू करेंगे। विकेट कीपिंग का कुर्राज सरफराज अहमद के नाम निकल आया। पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। ऑस्ट्रेलवी टीम में कप्तान पैट कमिंस, नेथन लाइन और जोश हेजलवुड शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज की बेनुकादिर ट्रॉफी की रोनुमाई पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ के ऑप्टिस स्टेडियम में खेला जाएगा। फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती का अपना अपना अंदाज। पर्थ टेस्ट से कबल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की जानिब से फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। क्रिकेटर ने फलस्तीन की हिमायत में अपने जूतों पर पैगाम लिखा और ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। उस्मान ख्वाजा पर मैच फीस का 75% जुर्माना आयद होने का इम्कान। उस्मान ख्वाजा से मैच रेफरी के अहकाम ना माने तो मैच की पाबंदी भी लग सकती है। उस्मान ख्वाजा के जूतों पर आज़ादी सबका हक और जिंदगियां सबकी बराबर का नारा दर्ज था। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अल इत्तेहाद का फातिहाना आगाज। ओशियाना रीजन की चैंपियन ऑकलैंड सिटी को 3-0 से हराकर दूसरे मरहले में जगह बना ली। सऊदी क्लब की जानिब से रोमारिनियो, कांटे और क्रीम बेंजेमा ने गोल्स किए। अल इत्तेहाद का दूसरे मरहले में मिस्री क्लब अल अहली से मुकाबला होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अल इत्तेहाद का फातिहाना आगाज। ओशियाना रीजन की चैंपियन ऑकलैंड सिटी को 3-0 से हराकर दूसरे मरहले में जगह बना ली। सऊदी क्लब की जानिब से रोमारिनियो, कांटे और क्रीम बेंजेमा ने गोल्स किए। अल इत्तेहाद का दूसरे मरहले में मिस्री क्लब अल अहली से मुकाबला होगा।